शब्दों की परछाई को शब्द बना के उनके माध्यम से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के नाम को लिखने की कला पे तो हमने महारत हासिल कर ली, परंतु इस सृष्टि में परछाई के माध्यम से नाम लिखने की कला में एक और तरीका शामिल है। और मुझे नहीं पता मैं इस तरीके से क्यों बात कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या था कि मैं YouTube के ऊपर एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर किसी इंसान ने कंप्यूटर के ऊपर एक नाम को लिखा था, फिर उसको फ्लिप किया, फिर उसको थोड़ा चौड़ा करके उसको परछाई का रूप दे दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि ऊपर जो नाम लिखा है उसी की परछाई नीचे शो हो रही है। तो उसको देखने के बाद मेरे दिमाग के अंदर आया कि क्या मैं इसे बना सकता हूँ पेपर के ऊपर, वो भी पेंसिल की मदद से। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने ABCD लिखी, सिर्फ 4 शब्द ABCD, ठीक है। और रफ हैंड से बनाया था, वो ख़राब बनना ही था, ठीक है। तो मैंने 4 शब्द लिखे, फिर उसके ऊपर सेम तरीके से परछाई देने की कोशिश करी, जो कि रफ हैंड से बनने के कारण ऑब्वियसली ख़राब ही बने थे, लेकिन वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। जिसके बाद मेरे दिल और दिमाग दोनों ने मिलकर मेरे को एक ही बात बोली कि या ब्रो, यू कैन मेक इट, यू कैन ड्रॉ इट विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी कंसल्टेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। इफ यू वांट इट देन मेक इट, एंड आई वांट इट, सो आई विल ड्रॉ इट। तो इसीलिए मैं पहली बार नाम को लिखने के लिए बैठा, और मैं ऑब्वियसली पहली बार बैठा था तो मुझे ये बात तो पता थी चाहे मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ वो ख़राब ही बनना है। तो इसीलिए मैं उसे ऑफ कैमरा जाके बनाया था, जो कि एक्चुअली मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था। और इसके अलावा मेरे से एक और बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं एक्चुअली इरेज़र लेके नहीं बैठा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि मेरे से जो गलतियाँ हो रही थी वो सारी की सारी गलतियाँ परमानेंट थी, मैं उसको अंडो नहीं कर पा रहा था, उसको रिवर्स नहीं कर पा रहा था। तो या मुझे इरेज़र लेके बैठना चाहिए था। सबसे पहले मैंने ऊपर वाला नाम लिखा, जो कि ऑब्वियसली ईजी था, कोई भी लिख सकता है। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ये जो नाम मैंने लिखा है थोड़ा फ्लैट सा लग रहा है, क्योंकि ये ना एक स्क्वायर की शेप में है। तो मैंने सोचा कि इसको स्क्वायर की शेप ना देके इसको क्यूब की शेप दे देते हैं। और अगर आप क्यूब की बात करो तो क्यूब में 3 साइड साफ साफ शो होती हैं, एक तो फ्रंट वाली जो कि होनी है, और पीछे की 2 साइडें, है ना। तो अगर मुझे इस फ्लैट नाम को स्क्वायर शेप देनी है तो मुझे सिर्फ पीछे वाली 2 साइडें दिखानी है, बिल्कुल वैसे जैसे मैं परछाई दिखाते समय बनाया था। तो उसमें कौन सी दिक्कत थी, मैंने उसको बना दिया। और इरेज़र ना होने की वजह से और पहली बार बनाने की वजह से इसके अंदर काफ़ी सारी दिक्कतें हुई थी, और मैंने पीछे की शेप देने में भी काफ़ी ज़्यादा गलती करी थी, क्योंकि मैं मिटो नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं इरेज़र लेके नहीं बैठा था। तो ऊपर वाला नाम लिखने के बाद बारी आई नीचे इसकी परछाई देने की। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इसके सेंटर कहाँ है। अब प्रतिम मैंने लिखा था, सेंटर आ रहा था A पे, ठीक है। तो A ही वो पॉइंट था जहाँ से हमारी परछाई फैलनी शुरू होगी, और अगर A से शुरू होगी तो A तो एज इट इज़ वैसा ही कॉपी पेस्ट होगा। तो मैंने क्या किया था कि पहले तो नीचे एक लाइन खींच ली, जिससे पता चलेगा कि हमारे जो शब्द हैं इससे आगे पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने A को बनाया, बिल्कुल कॉपी पेस्ट मार लिया, और फिर उसके बाद बाकी शब्द बनाने के ट्राई किए। तो जो शब्द जितना दूर हो रहा था उसकी परछाई को उतना ही ज़्यादा फैलना था, उसकी परछाई उतनी ही ज़्यादा टेढ़ी बननी थी, और वही इफेक्ट देने के लिए मैं इसको बनाया जा रहा था। लेकिन मेरे नीचे लाइन खींचने के बावजूद जो P और R थे वो बहुत ज़्यादा टेढ़े बन रहे थे और उस लाइन से बाहर निकल रहे थे, और फिर से इरेज़र ना होने के कारण मेरे से दिक्कत हो रही थी। खैर जो भी है, मेरे बहुत ज़्यादा स्लो बनाने के बाद भी ये ख़राब बना था, और मैं इसको करेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन जो भी ये पहली बार बनाया था तो मेरे को ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने सोचा कि इसको दोबारा बनाते हैं, और इस बार रिकॉर्ड करके बनाएंगे, इरेज़र लेके बैठेंगे इस बार। तो इस बार मैंने क्या किया कि नाम को लिखा, फिर उसको बॉक्स की शेप दी। तो अगर बॉक्स की बात करी जाए और हमें पीछे की 2 साइडें दिखानी है, तो वो कौन सी 2 साइड होंगी। अब नीचे वाली साइड तो हो नहीं सकती, क्योंकि हमें शब्द नीचे रखे हुए दिखाने हैं, तो वो तो वैसे ही नीचे ढक गए। तो अगर नीचे वाली साइड नहीं हो सकती तो ऊपर वाली तो कंपलसरी होगी, ठीक है। अब बाकी तुम्हें लेफ्ट और राइट में से जो चूज़ करनी है वो चूज़ कर लो। मैंने राइट साइड वाली चूज़ की थी, और वो साइड दिखाने वाला था मैं पहले सोच रहा था कि पेन से आउटलाइन खींचूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत गलती होने के कारण मेरे से क्या हो गया था कि मेरे को पूरा ही पेन से कलर करना पड़ा था, जो कि एक्चुअली अच्छा डिसीजन था मेरा, ठीक। खैर, नाम को मैंने लिख लिया था और A को मैंने ड्रॉ कर लिया था, ये काम भी मैंने ऑफ कैमरा किया। लेकिन इसके बाद जो मैंने बाकी शब्दों के ऊपर परछाई देने का काम किया था वो मैंने कैमरे के साथ किया था। तो ड्रॉ करने से पहले ही मैंने YouTube के ऊपर जिस वीडियो की मदद से ये सब आइडिया सोचा था, उस वीडियो पे जाके पूरी तरह ढंग से आंख मार के गाड़ के देख लिया था कि इसे करना कैसे है। मतलब खैर मुझे समझ में आया कि मैंने जो P को टेढ़ा बनाया था उसको टेढ़ा नहीं बनाना है मेरे को, क्योंकि इस भाई ने भी उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट किया था नीचे और उसको फैला दिया था, तो वो टेढ़ा बनने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
वो पी तो बिल्कुल सीधा सीधा बनना चाहिए। तो जब नीचे शैडो बनाने की बारी आई थी तो सबसे पहले तो मैंने एक लाइन खींच कर तैयार कर ली कि हमारे शब्द इससे नीचे तो नहीं जाएंगे। पिछली बार पी टेढ़ा बनाया था, इस बार पी टेढ़ा नहीं बनेगा, इसी लाइन के अंडर जाएगा और बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक। और फिर उसके बाद हमारे जो शब्द कितने टेढ़े बनने उसकी लाइंस खींच के तैयार कर ली थी। तो जो शब्द हमारा सेंटर से जितना दूर था उसकी परछाई उतनी ही टेढ़ी बना रहा था मैं। मतलब जो पी हमारा था वो कम टेढ़ा था और जो हमारा ए था वो बहुत ज़्यादा टेढ़ा था, जो कि मुझे एक्चुअली में दिखाना भी था क्योंकि परछाई इसी तरीके से बननी थी। तो मैंने सबसे पहले तो सबकी लाइंस खींच के कंप्लीट कर ली थी, जो कि शायद आपको कैमरे पे ना दिखे, लेकिन क्योंकि मैं हल्के हाथ से बना रहा था, क्योंकि मुझे बाद में लाइंस को मिटाना भी तो था ना। लाइंस के साथ थोड़ी दिखाऊंगा तुम्हें, है ना। और फिर उन्हीं लाइंस की मदद से उनके ऊपर नाम लिखना चालू कर दिया था, जो कि लाइंस खींचने की वजह से बहुत ईजी पड़ गया था। ठीक है, मुझे लगा था कि सेकंड ट्राई है और सेकंड ट्राई में भी ये खराब बनेगा, लेकिन जब मैं बनाता जा रहा था ना, मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रहा था खुद से ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा था यार। क्योंकि लाइंस की वजह से मुझे पता चल गया था कि मेरे शब्दों की लंबाई क्या होगी, कितनी दूर बनेंगे, और मैंने एक एक शब्द कहाँ पे क्या एंड होगा उसकी लाइंस खींच ली थी ना, तो इस वजह से मेरे को बड़ी आसानी हुई। मैंने नीचे नाम लिखा और फिर उसके बाद उसके ऊपर पेंसिल से शेड कर दिया था, जो कि मुझे करना ही था। और फिर उसके बाद बाकी की फालतू की लाइंस को मिटाने के बाद कुछ ऐसा बना, जो कि बहुत औसम। मुझे नहीं पता था कि मेरे सेकंड ट्राई में बहुत अच्छा बनेगा, मुझे लगा था कि सेकंड ट्राई में भी वो खराब बनेगा, लेकिन और सेकंड ट्राई में ये कंप्लीट हो गया था। इस वजह से क्या हुआ था कि मैंने आगे दोबारा इस नाम को नहीं बनाया था, क्योंकि अगर ये मेरे से तीसरी या चौथी ट्राई में बनता तो मैं इसको 2-3 बारी बना के ट्राई जरूर करता, लेकिन इस सेकंड ट्राई में ही बन गया था और इतनी इजीली बन गया था कि मेरे को ज़रूरत नहीं लगी कि मेरे को उसको दोबारा बनाना चाहिए ताकि इसके अंदर परफेक्शन आ जाए। इसके अंदर ऑलरेडी परफेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ स्केल का यूज़ करना है, इरेजर लेके बैठना है, पेंसिल लेके बैठनी है और थोड़ी बहुत डेडिकेशन लेके बैठनी है। धीरे धीरे बनाना है, अपने आप बन जाएगा। बॉक्स की शेप देनी है तो पीछे की 2 साइडें लेनी है, ऊपर वाली तो कंपलसरी है, बस लेफ्ट और राइट में से कोई एक चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, जो शब्द सेंटर से जितना दूर होगा वो उतना ही टेढ़ा बनेगा। इसकी लाइंस पहले खींच के रख लीजिएगा और बस इतना ही। कोई शब्द टेढ़ा नहीं बनना चाहिए, जैसे मैंने पहले पी टेढ़ा बना दिया था वैसे टेढ़ा नहीं बनना चाहिए, वो वैसे में बिल्कुल सीधा रहेगा। और बाकी सब बहुत ईजी है, तो मैंने इस तरीके से नाम को बनाना सीख लिया था। खैर, ये थी मेरी वीडियो नाम के ऊपर शैडो इफेक्ट देने की। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।